नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको मंगल पर्वत पे शुभ और अशुभ निशानों के विषय में बताया कि हमारे हाथ में मंगल पर्वत पे कौन कौन से निशान शुभ होते हैं, कौन कौन से निशान अशुभ होते हैं और ये हमारे जीवन के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। इस वीडियो में मैं आपको राहु पर्वत के विषय में बताऊंगा कि हमारे हाथ में राहु पर्वत किस स्थान पे होता है, राहु पर्वत का सीमा क्षेत्र क्या है, राहु पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में हो, बहुत दबी स्थिति में हो, समतल हो, किस प्रकार के प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर डालता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी, मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, राहु पर्वत को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं हमारे हाथ में राहु पर्वत किस स्थान पे होता है। तो देखिए, आपकी जो ये मध्यमा उंगली है और जो आपकी अनामिका उंगली है, इसको आप दूसरे पोर से इस प्रकार से मोड़िए। जिस स्थान पर ये दोनों उंगलियां आकर के गिरेंगी, वो जो स्थान है उसको हम क्या कहेंगे? राहु पर्वत कहेंगे। तो अगर मैं अपनी इन दोनों उंगलियों को दूसरे पोर से इस प्रकार से मोड़ता हूं तो ये लगभग इस स्थान पे आकर के गिरेंगी। तो ये जो बीच का स्थान है, इसको हम क्या? राहु पर्वत कहेंगे। अब इसके पश्चात मैं आपको यह बता देता हूं कि हमारे हाथ में राहु पर्वत का सीमा क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, जो आपकी यह हृदय रेखा है, यहां से आप एक बिल्कुल सीधी रेखा इस प्रकार से खींच लीजिए। जहां से आपका जो ये अनुष्ठ है, यहां से आप एक सीधी रेखा इस प्रकार खींच लीजिए। अपनी अनामिका उंगली और जो आपकी मध्यमा उंगली है, इन दोनों को आप दूसरे पोर से इस प्रकार से मोड़िए। जितने स्थान को ये कवर करेंगी, उतना जो स्थान है उसको हम क्या कहेंगे? राहु पर्वत कहेंगे। अगर मैं इन दोनों उंगलियों को दूसरे पोर से इस प्रकार मोड़ता हूं तो लगभग ये इतने स्थान को कवर कर लेंगी। तो इसके बीच का ये जितना भी स्थान है, इसको हम क्या कहेंगे? राहु पर्वत कहेंगे। अब इसके इधर का जितना भी स्थान है, इसको हम मंगल पर्वत मानेंगे और इसके इधर का जितना भी स्थान है, ये भी हमारा मंगल पर्वत होता है। और ये जो बीच का स्थान है, इसको हम राहु पर्वत कहते हैं। अब इसके पश्चात मैं आपको राहु पर्वत की उत्तम स्थिति के विषय में बता देता हूं कि आपका जो राहु पर्वत है, उसकी उत्तम स्थिति कैसी होती है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, शनिवत राहु, राहुवत शनि, अर्थात शनि की स्थिति जैसी रहेगी उसी प्रकार की स्थिति राहु की रहेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अन्य जितने भी पर्वत हैं उनमें जो शनि है, इसकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी ढलवी होनी चाहिए, अर्थात जो आपका शनि पर्वत है थोड़ा सा नीचे दबा रहता है। इसी प्रकार से जो आपका ये राहु पर्वत है, ये भी अन्य सभी पर्वतों से थोड़ी ढलवी स्थिति में रहता है, अर्थात नीचे की तरफ दबा हुआ रहता है। लेकिन आपका जो ये पर्वत है, एकदम गड्ढे की तरह नीचे की तरफ दबा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये पर्वत आपको एकदम गड्ढे की तरह नीचे दबा हुआ नजर आता है, तो ऐसा जो पर्वत होगा उसको हम अविकसित पर्वत कहेंगे। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अवगुण आ जाएंगे। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं, ये जो पर्वत है एकदम गुब्बारे की तरह बाहर फूला हुआ है, तो ऐसा जो पर्वत होगा उसको हम अति उन्नत पर्वत कह देंगे। ऐसे पर्वत को भी हम एक अच्छा पर्वत नहीं मानेंगे। ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी बहुत प्रकार के अवगुण आ जाते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं, ये जो पर्वत है अन्य पर्वतों से थोड़ा ढलवा है, सुंदर है, सजीव है, बहुत ज्यादा नीचे दबा हुआ नहीं है, एकदम बाहर गुब्बारे की तरफ फूला हुआ नहीं है, तो ऐसा जो पर्वत होगा उसको हम उन्नत पर्वत कहेंगे। अर्थात ऐसा जो पर्वत होगा वो अच्छी स्थिति का राहु पर्वत होगा। तो अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का राहु पर्वत देखेंगे तो बहुत प्रकार के गुण ऐसे व्यक्तियों के अंदर आ जाते हैं। उसके विषय में मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है, समतल है, सुंदर है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर पहला जो गुण रहता है वह रहता है चालाक। देखिए, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उड़ती चिड़िया के पर गिरने वाले होते हैं। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे, इनके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, बिना उनसे बात किए ही, मात्र देखकर ही जान लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो किस लक्ष्य के साथ इस व्यक्ति के पास आया है। इस प्रकार के निपुण ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनको आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होंगे, कई प्रकार के गुण ऐसे लोगों के अंदर आते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कोई काम दिया जाता है तो दूसरे व्यक्तियों के साथ
इतनी निपुणता के साथ ये लोग कार्य करवाते हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति उंगली नहीं कर सकता है कि इस काम के अंदर कोई कमी रह गई है। तो इस प्रकार का गुण ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहता है जिनके हाथ में जो ये राहु पर्वत है समतल स्थिति में रहते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो ये राहु पर्वत है बहुत उन्नत स्थिति में है या एकदम दबी हुई स्थिति में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं चालाक ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्तियों को मूर्ख बनाने में ऐसे लोगों को आनंद आता है। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे हर समय झूठ बोलने वाली प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरे व्यक्तियों को किसी समय में भी झूठ बोल देना, धोखा दे देना, इस प्रकार की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहती है। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है वो समतल स्थिति में है, ऐसे लोगों की जो वाणी होती है वो मीठी रहती है, चतुर्वाणी वाले होते हैं, वाक शुद्धि, वाक सिद्धि ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी रहती है। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है बहुत उन्नत स्थिति में है या एकदम दबी हुई स्थिति में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े कड़वा वचन बोलने वाले होते हैं, कड़वा बोलते हैं। उनके भाषा के अंदर ही आपको एक अभद्रता नजर आएगी, अर्थात गाली देकर बात करना, बदतमीजी से बात करना, बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करना, इस प्रकार के अवगुण ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहते हैं। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है समतल स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं देश विदेश में खूब यात्राएं भी करते हैं, धार्मिक स्थलों की यात्राएं भी ऐसे जो लोग हैं करते हैं। इसके सिवाय अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में राहु पर्वत की स्थिति को बहुत उन्नत स्थिति में देखें या एकदम दबी हुई स्थिति में देखते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे यात्राओं के जाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन यात्राओं के लिए जा नहीं पाते हैं। कोई ना कोई आतंक इनको बीच में रोकता रहता है। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है समतल है, सुंदर है, खूब भक्ति भी ऐसे लोगों के अंदर रहती है, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे कई प्रकार की उपासनाएं करते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है एकदम दबा रहेगा या एकदम उभार लिया हुआ होता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं भक्ति का भी अभाव रहता है। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे ना तो मंदिर जाएंगे ना मस्जिद जाएंगे, किसी धर्म का सम्मान ऐसे लोग नहीं करते हैं, दूसरे धर्म के बारे में गलत ऐसे लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार का एक अवगुण ऐसे लोगों के अंदर आ जाता है जिनके हाथ में जो राहु पर्वत है एकदम नीचे की तरफ दबे हुए रहते हैं या एकदम गुब्बारे की तरफ बाहर फूले रहते हैं। इसके पश्चात अगला जो गुण आ जाता है वह आ जाता है स्वभाव। अगर देखिए अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जो आपका राहु पर्वत है वो समतल स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, दूसरे व्यक्तियों के साथ मधुर संबंध बना करके रखते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनके जो संबंध है वो मधुर रहते हैं, अच्छे स्वभाव वाले ऐसे जो व्यक्ति होते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति का जो राहु पर्वत है बहुत उन्नत स्थिति में है या बहुत दबी स्थिति में, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खूब चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना, किसी के साथ बदतमीजी करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहती है जिन लोगों के हाथ में जो राहु पर्वत है एकदम दबी हुई स्थिति में रहते हैं या एकदम उन्नत स्थिति में रहते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है वो समतल है, सुंदर है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत कम बुरी लतें होती हैं, अर्थात अवगुण ऐसे लोगों के अंदर बहुत कम होते हैं। लेकिन इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है बहुत उन्नत स्थिति में है या एकदम दबी हुई स्थिति में है और आप ये देखते हैं कि चंद्र स्थान पे यहाँ पर एक या दो रेखाएं आपको नजर आती हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे बहुत प्रकार की बुरी लतें ऐसे लोगों के अंदर रहती हैं। कौन कौन सी लतें हो सकती हैं? शराब पीने की, जुआ खेलने की, इसके सिवाय गलत जगहों पे जाने की भी बुरी लतें ऐसे लोगों के अंदर होती हैं। इसके सिवाय ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पराई स्त्रियों के प्रति गमन करना, दूसरी स्त्रियों के पास जाना, इस प्रकार के अवगुण भी ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहते हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में राहु पर्वत को बहुत उन्नत स्थिति में देखते हैं या एकदम ढलवी स्थिति में देखते हैं, तो इसको आप अशुभ मानिए, इसको आप बिल्कुल भी अच्छा ना मानिए। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है वो समतल है, सुंदर है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जासूसी के कार्यों में सफल होते हैं, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं सीबीआई में या ऐसे कार्य क्षेत्रों में जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि गोपनीयता की आवश्यकता होती है, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे ऐसी जगहों पे काम करेंगे जहां पर गोपनीयता की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति का
जो राहु पर्वत है वो उन्नत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके कार्यों में आतंक भी कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कार्य बिना आतंक के हो जाता है, लेकिन ऐसे जो लोग होंगे उनके कार्यों में आतंक आएंगे, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति हैं उन आतंकों को हटा करके अपना जो कार्य है उसको पूर्ण कर लेंगे। ऐसे लोगों के कार्यों में आतंक जो है वो थोड़े कम आते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में राहु पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में है या एकदम दबा रहता है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके हर कार्य के अंदर आतंक आता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी लगने वाली ही है, उसी समय एक फोन आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि उस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगेगी। इसके सिवाय जिस भी कार्य में ये लोग जाएंगे कहीं ना कोई आतंक की वजह से ऐसे लोगों को परेशानी होती रहती है। विवाह करने जा रहे हैं, कोई आतंक आएगा, रिश्ता टूट जाएगा। तो इस प्रकार कुछ ना कुछ आतंक इनके हर कार्य के अंदर आवश्यक रूप से आते ही आते हैं। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है, समतल है, सुंदर है, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनके जो नुकसान होते हैं थोड़े कम होते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान ऐसे लोगों के नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में राहु पर्वत की स्थिति बहुत उन्नत देखते हैं या एकदम दबी हुई देखते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके कहीं ना कहीं नुकसान होते रहते हैं। चोरी हो जाना, घर में आग लग जाना, व्यापार में नुकसान हो जाना, धन का गुम हो जाना, तो इस प्रकार के नुकसान ऐसे व्यक्तियों के होते रहते हैं। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है अच्छी स्थिति में है, उन्नत स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका समाज में सम्मान रहता है। दूसरे लोग ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं यही राहु पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में है या एकदम नीचे की तरफ दबी हुई स्थिति में है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको बार बार अपमानित होना पड़ता है। क्यों अपमानित होना पड़ता है? क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मैंने आपको बताया, कई प्रकार की बुरी लतें ऐसे लोगों के अंदर होती है। दूसरों के साथ व्यवहार बहुत गंदा करते हैं ऐसे लोग, गाली देकर बात करना, दूसरों के साथ बदतमीजी करना। तो इसी कारण से ऐसे जो लोग हैं वो समाज में अच्छे नहीं माने जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका जगह जगह पे अपमान भी आवश्यक रूप से होता ही होता है। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है बहुत उन्नत स्थिति में है या बिल्कुल दबी हुई स्थिति में, तो ऐसे जो लोग हैं उनकी बारी बार चोट भी ऐसे लोगों को आवश्यक रूप से लगती रहती है। कोई ना कोई आवश्यक रूप से इनको ऐसे चोट लग जाती है जिसकी वजह से इनको लंबे समय तक हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, या कई बार ऐसी चोट भी इनको लग जाती है जो कि पूरे जीवन तक ठीक भी नहीं होती है। तो इस प्रकार की अवगुण भी ऐसे लोगों के अंदर आ जाता है जिन लोगों के हाथ में जो राहु पर्वत है बहुत उन्नत स्थिति में रहते हैं या बिल्कुल दबी हुई स्थिति में रहते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है, समतल है, सुंदर है, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनको शारीरिक जो कष्ट होते हैं वो भी थोड़े कम होते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो व्यक्ति जिनके हाथ में राहु पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में रहते हैं या एकदम दबी हुई स्थिति में रहते हैं, उनकी जो सोच होती है वो भी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होती है, अर्थात बड़ी संकीर्ण सोच वाले होते हैं। दूसरे व्यक्तियों के बारे में गलत सोचना, अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, दूसरे व्यक्तियों के बारे में भी गलत सोचना, कुछ ना कुछ दिमाग में इनका दूसरे व्यक्तियों को लेकर के हमेशा एक गलत माइंड बना रहता है। तो इस प्रकार का एक अवगुण भी ऐसे लोगों के अंदर रहता है। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे पॉजिटिव माइंड होते हैं, अर्थात सकारात्मक बुद्धि वाले होते हैं। दूसरे व्यक्तियों के साथ भी सकारात्मक सोच रखते हैं, पत्नी, अपने बच्चों के साथ, दूसरे रिश्तेदारों के साथ अच्छी सोच के साथ चलते हैं। अच्छे संबंध ऐसे लोगों के आवश्यक रूप से होते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है बहुत उन्नत स्थिति में है या दबी स्थिति में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं डरपोक प्रवृत्ति वाले भी होते हैं, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे कहीं ना कहीं हमेशा भयभीत रहने वाले होते हैं। भयभीत रहने वाले क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कई प्रकार के गलत कार्य करते हैं जिसकी वजह से इनको अपने आप में डर कर रहना पड़ता है कि कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले। क्यों? कई ऐसे जो व्यक्ति होंगे कोई ना कोई बुरी लतें ऐसे लोगों के अंदर रहती हैं, चोरी कर लेना, किसी को ठगी मार लेना, किसी को झूठ बोल देना। तो इस प्रकार के अवगुण ऐसे लोगों के अंदर रहते हैं जिसकी वजह से ऐसे जो लोग हैं हमेशा भयभीत रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति का हाथ में राहु पर्वत समतल स्थिति में, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, किसी प्रकार का भय उनके ऐसे व्यक्तियों के जीवन में नहीं होता है। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है उन्नत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे जो लोग होंगे उनमें कहीं ना कहीं जो रोग होते हैं वो कम रहते हैं, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं कम बीमार होते हैं। लेकिन राहु पर्वत बहुत उन्नत होने की स्थिति में या एकदम ढलवा होने की स्थिति में ऐसे जो व्यक्ति होंगे कई प्रकार के रोग भी ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। किस प्रकार के रोग होंगे? ऐसे रोग होंगे कि
डॉक्टर्स के पास भी उन रोगों का इलाज नहीं होता है, अर्थात ऐसी जो बीमारियां इनको लग जाती हैं जो पूरे जीवन काल तक इनके साथ चलती रहती हैं। तो इस प्रकार के रोग ऐसे व्यक्तियों को हो जाते हैं जिनके हाथ में जो राहु पर्वत है बहुत उन्नत स्थिति में रहता है या एकदम दबी हुई स्थिति में रहता है। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति का हाथ में जो राहु पर्वत है बहुत उन्नत स्थिति में है या एकदम दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों के शत्रु भी बहुत अधिक होते हैं। क्यों शत्रु बहुत अधिक होते हैं? जो व्यक्ति होंगे दूसरे व्यक्तियों के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाले, मार काट करने वाले, गाली गलौज करने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनके जो शत्रुओं की जो सीमा होगी वो थोड़ी सी अधिक रहती है, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनके बहुत ही अधिक शत्रु होते हैं। इसके सिवाय जिन व्यक्तियों के हाथ में राहु पर्वत अच्छी स्थिति में होते हैं तो उन व्यक्तियों के कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ मधुर संबंध रहते हैं। इसी कारण से ऐसे व्यक्तियों के अंदर शत्रु भी कम होते हैं। मित्रता भरा व्यवहार ऐसे लोग दूसरे व्यक्तियों के साथ करते हैं, इसलिए अच्छा जीवन ऐसे लोग व्यतीत करते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है बहुत उन्नत स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा व्यय करने वाले होते हैं, अर्थात बिना बात के पैसे को व्यर्थ करने वाले होते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो राहु पर्वत है समतल है, सुंदर है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अच्छा धन कमाते हैं, अपने धन का व्यय उतना करते हैं जितनी आवश्यकता है। तो इस प्रकार का गुण भी ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहता है जिन व्यक्तियों के हाथ में जो राहु पर्वत है समतल स्थिति में होते हैं। इसके सिवाय अगला जो गुण आता है वह आता है धोखेबाज। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का हाथ में राहु पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में हो या बिल्कुल दबी हुई स्थिति में होता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। किसी बात को भी लेकर के ऐसे जो व्यक्ति हैं आपको धोखा दे सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं अपने मित्रों तक को धोखा दे देते हैं। तो इस प्रकार के अवगुण ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहते हैं। इसके सिवाय अगर किसी व्यक्ति का हाथ में राहु पर्वत अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं हर किसी के साथ ईमानदार व्यवहार ऐसे लोग करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि अगर राहु पर्वत किसी के व्यक्ति के हाथ में बहुत उन्नत स्थिति में हो, एकदम दबी हुई स्थिति में हो, समतल हो, सुंदर हो, तो किस प्रकार के गुण और अवगुण किसी व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको राहु पर्वत पे शुभ और अशुभ निशानों के विषय में बताऊंगा कि राहु पर्वत के ऊपर कौन कौन से निशान शुभ होते हैं और कौन कौन से निशान अशुभ होते हैं और वो हमारे जीवन के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। इस वीडियो को अब हम यहीं पे विश्राम दे देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।